अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है और मेरे साथ हसन जावेद साहब मौजूद हैं। हसन भाई खैरियत से आप? अल्लाह का। अच्छा हसन भाई, ऑन कैमरा हम कुछ डिस्कशन करेंगे आपसे। एज ए कस्टमर फीडबैक हम लोग ये एक वीडियो क्लिप छोटा सा रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके। कैसा एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग द डीलिंग विद PPL विद हाफिज़ तलहा अनवर? जी काफ़ी अच्छा रहा। आई थिंक प्रोफेशनली डील किया उन्होंने, हाफिज़ तलहा ने। और अच्छी बात यह है कि जो उन्होंने जिस तरह बताया था वैसे ही फिर वो असल में मैंने मेरा एक विला था वो मैं उसको मैं सेल ऑफ कर रहा था। ठीक है। तो उसमें आई थिंक एक अच्छी चीज़ जो मैंने देखी कि एक तो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने पूरी की माशाल्लाह। मतलब उसमें उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ख़ुद भी उनका ये था कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन ताकि मैं भी उसमें फिर सिक्योर रह सकें, क्योंकि अभी FBR इनकम टैक्स और बैंकिंग सिस्टम में आपको कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट अभी शो करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। तो लिहाजा आपका यानी कहना ये है फीडबैक कि हाफिज़ तलहा अनवर की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन और डीलिंग में मतलब ये सारी आपको हेल्प आउट और इसमें काफ़ी मुझे बिल्कुल हेल्प आउट हो गया मैं। और दूसरा ये कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये प्रोफेशनल कर रहे हैं माशाल्लाह से। दूसरा ये कि जो कमिटमेंट थी, जो मतलब रेट वगैरह और चीज़ें डिसाइड हुई थी कि कब पेमेंट करनी है, क्या होना है, कब होगी, तो उस हिसाब से ही हुआ। इसमें कोई मिस कमिटमेंट या कोई ओवर कमिटमेंट कुछ ऐसी चीज़ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ। और मैंने एक चीज़ ये भी देखी कि उनकी रिस्पांस काफ़ी प्रॉम्प्ट था। मतलब जब उनको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे ये करना है डिस्पोज ऑफ, तो उन्होंने मुझसे कॉन्स्टेंटली इन टच रहे और वो क्लाइंट के साथ निगोशिएट करते रहे जो परचेजर करना चाह रहा था, और उन्होंने टाइमली रिस्पांस। ज़बरदस्त। और इसके अलावा फिर आपने अपनी इसी इन्वेस्टमेंट को जो आपने लाइक रेजिडेंशियल से इनकम ली, तो उसी को फिर कमर्शियल में इन्वेस्ट किया कुछ इस तरह का? जी वो मैं कर रहा हूँ, और अभी एक प्रोजेक्ट में मैंने इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपके साथ, जो कि मुझे कॉन्फिडेंस ये आया। और इसमें ये था कि क्योंकि पहली दफ़ा मैं कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा था। बिल्कुल ठीक है। मैंने आज से पहले, ज़ाहिर आपको पता है कि नॉर्मल जो हमारे लोग होते हैं, कम लोग हैं जो कमर्शियल की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, या रेंटल रिटर्न बेहतर है, या अभी बहरिया का कमर्शियल सेगमेंट तो बड़ा ग्रोइंग सेगमेंट है समझ। जी तो वो मुझे उन्होंने एडवाइस किया, तलहा ने भी, आपने भी जैसे एडवाइस किया, आपसे मुलाकात हुई, वो अच्छी रही माशाल्लाह। शॉर्ट हुई लेकिन आप ज़ाहिर है वो गई। तो फिर मैंने क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था पिछली ट्रांजेक्शन से, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये भी यहाँ से कर लीजिए। जी तो वो मैं इसलिए। तो अभी क्या आप हमारे जो दूसरे कस्टमर्स हैं या देखने वाले, उनको क्या मैसेज देंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस अमंग द पीपल हु आर डीलिंग इन बहरिया टाउन एंड PPL, यानी हमारे रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, या हमारा जो वीडियो का तरीकाकार है, या हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉम्प्ट देते हैं, मतलब हमारे टीम में और जो दूसरी टीम्स मार्केट में काम कर रही हैं, थोड़ा सा एक डिफरेंस आपको फील हुआ होगा? या बिल्कुल मेन मतलब कहाँ ज़्यादा हमें गुंजाइश है बेहतरी की, और क्या अच्छी चीज़ है, आपसे ये सुनना चाह रहा हूँ। जी बेसिकली तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखें आजकल डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया है ना जी, वो बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। ठीक है। ज़ाहिर है अवेयरनेस क्रिएट करने में, सही, और जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने में। बिल्कुल है। तो यहाँ इतने सारे डीलर्स बैठे हुए हैं, मतलब काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो अब हम जैसे जो इंडिविजुअल लोग हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उन्हें ये फिगर आउट करना, ये कॉन्फिडेंस होना कि किसके पास जाएं। बहुत सारे लोग हैं, किसी के पास भी आप जा सकते हैं। जी। तो आपका प्लस पॉइंट ये रहा कि आपकी वीडियोस यूट्यूब पे मैंने और मेरी वाइफ ने देखी माशाल्लाह, तो उससे हमें कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। सही कि आपकी जो बात हमें प्रोफेशनल लगी, आपकी बात हमें लॉजिक लगी, तो उससे फिर ये हुआ कि फिर हमने आपकी वीडियोस को फॉलो करना शुरू किया। आपने बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी बहरिया टाउन के बारे में। जब मुख्तलिफ स्टेज, ये अभी की बात 2-3 साल से हम आपको अच्छा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन अब आके हुई है। ट्रांजैक्शन अब की असल में क्योंकि वो मैच्योर हुई वो प्रॉपर्टी, तो फिर हमने कर दिया। लेकिन हमने आपके अलावा किसी से फिर नहीं कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि हमें आपसे पहले से एक तरह से हमारा तारुफ सोशल मीडिया के थ्रू हो चुका था। अच्छा नाज़रीन, मैं हमेशा मैसेज ये देता हूँ कि आप मल्टीपल लोगों से रब्ता करें, लेकिन हसन भाई कह रहे हैं कि सिर्फ PPL से रब्ता किया। नहीं बिल्कुल आप देते हैं, और ये आपकी बात सही है। लेकिन मैंने जो है आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि असल में इतने लोग खुद ही कांटेक्ट कर रहे हैं आजकल, मतलब जो डीलर्स, तो वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, रेट्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो वो मैंने देखा कि एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जहाँ हो गया, तो फिर वो मैं इस पर बिलीव करता हूँ थोड़ा सा, चलें कि जहाँ सेटिस्फेक्शन हो जाए तो हो जाए। तो जो आपने कहा कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि अगर डिजिटल मीडिया की यूजेज को इफ़ेक्टिव किया जाए,
ठीक है। देखें, एक वो कहते हैं ना कि अगर आप पास करें जाके आज कोई सर्च करता है गूगल पे जी जी कि जी बेस्ट डीलर्स इन या बिल्डर्स इन बहिया टाउन, जी ठीक है, तो जिनका पहले पेज पर रैंक आएगा, ठीक है, उनका बेनिफिट तो होगा ज़बरदस्त। ठीक है, क्योंकि देखें आजकल तो ये इसके बगैर तो सोशल मीडिया और जो है इंटरनेट के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता, और ख़ासकर मार्केटिंग तो हो नहीं सकती। ठीक है, इसका मतलब है कि यू जस्ट डिड दिस ऑन गूगल एंड यू फाउंड अस, राइट? एक तरह से कह सकते हैं ये, बिल्कुल आपको यूट्यूब पे भी हमने सर्च किया था, बिल्कुल यूट्यूब पे भी, बिल्कुल मतलब यूट्यूब पे हमने गूगल सर्च किया तो आपका आया बिल्कुल। ठीक। तो ये मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अपनी, यानी आपकी ज़ाहिर कंस्ट्रक्शन का भी है, जैसे अगर है बिल्कुल। या आपका ये रियल एस्टेट का है, तो इसको आप डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं अपनी, बिल्कुल, और उससे डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इस फीडबैक से मुझे ये लग रहा है क्रेडिट गोज टू माय मीडिया टीम। जी बिल्कुल मैं इसमें भी करूंगा। जमशेद भाई, इन लोगों को जी बड़ा क्रेडिट जाता है। जी बिल्कुल जाता है। मूसा है, लुकमान है, ये हमारी टीम। क्योंकि देखिए ना, हम जैसे जो लोग जिनको हम तो, हमारे तो सब डीलर्स एक जैसे हैं। जी जी जी। हमें कैसे पता चलेगा, अवेयरनेस आएगी कि कौन सा बेहतर है या किसके पास जाएं? सही। वो जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का रोल है इसके अंदर। ठीक है। और इस वीडियो में हमारे जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं दूसरे हाफिज़ तलहा अनवर के अलावा, जी या हाफिज़ तलहा अनवर में कोई अच्छी बात क्या लगी और उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश क्या है, ये एक आखिरी मैसेज दे के हम कंक्लूड करते हैं। नहीं बिल्कुल अच्छी बात तो मैंने जैसे बताई कि टाइमली रिस्पांस था, और कमिटमेंट जो उन्होंने की थी वो उन्होंने की, पूरी की, और मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में उन्होंने अच्छा वो किया, इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी वो भी इन्फॉर्मेशन अच्छे की थी। और बिल्कुल मैं उनसे बैक एंड फोर्थ क्वेश्चन करता था, जैसे अभी जो प्रॉपर्टी हम सोच रहे हैं, बल्कि प्लान कर ही लिया है हमने कमर्शियल को, तो उसमें मैंने मुझसे बैक एंड फोर्थ पूछता था कि यार ये इस तरह क्यों है, ऐसे कि अब इतना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, यकीन करें कि मैं अब जाके देखूंगा वो प्रॉपर्टी, मैंने अभी तक देखी भी नहीं। उन्होंने मुझे इतनी इफेक्टिवली वीडियोस भेजी, वीडियोस से इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको, पिक्चर्स देख ली, ये भी सोशल मीडिया का देखें कितना बेनिफिट है। मुझे टू बी ऑनेस्ट, मैं सच बात कर रहा हूँ कि अभी मुझे ऐसी कोई वो नहीं लगी नेगेटिव पॉइंट, जितना मेरी इंटरेक्शन रही है अभी तक, तो कि मैं आप वो ज़बरदस्ती का पॉइंट निकालना हो तो चलिए, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो देखिए वो तो हर एक में रहती है, वो हमेशा रहती है। आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग, जैसे मैं हूँ, अगर एग्जांपल दूँ कि कुछ लोग हैं वो ज़रा क्योंकि ऑफिस में काम करने की आदत होती है तो उनके सुबह जल्दी होती है, लेकिन ज़ाहिर है वो आपका कल्चर ही ऐसा है यहाँ पे डीलर्स, क्योंकि काम ही आपका इस थोड़ा सा वो है। बिल्कुल। तो आपका काम ज़रा शुरू होता है थोड़ा लेट, हमारा काम शुरू होता है असल में। इस पे भी चले मैं अपने नाज़रीन को भी और आपको भी ज़रा क्लियर कर देता हूँ कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड दिस रियल एस्टेट जॉब इन बैरिया टाउन कराची, तो उस वक्त जितने भी विजिटर्स आते थे वो अर्ली राइजर्स जितने भी थे, हम लोग फजर की नमाज के फ़ौरन बाद उनको इनवाइट कर लिया करते थे। ज़बरदस्त। ये मैं बात करता हूँ तकरीबन कोई आज से 4-5 साल पुरानी बात है। अच्छा, जब मैं बैरिया टाउन में समझ लें कायद विलाज और इकबाल विलाज में बहुत लिमिटेड फैमिलीज थी। जी। तो उस वक्त जितने भी फैमिलीज़, कोई बुजुर्ग, फीमेल, ख़वातीन, जो भी लोग फैमिलीज़ कॉल करते थे, वो कहते थे कि हम लोगों ने फैमिली के साथ प्लान किया विज़िट करने का, तो हम कब आ सकते हैं? तो मेरा फ़ौरन जवाब होता था आप सुबह अर्ली आ जाए। हाँ। तो वो फिर मुझे सवाल किया जाता था मुझसे कि कितने बजे ऑफिस खुलेगा। मैं कहता था ऑफिस तो 11 बजे खुलेगा, आप फजर के बाद आप आ जाएं विज़िट के लिए। तो देखिए गर्मी का मौसम और सुबह अर्ली मौसम बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हाँ। तो जो अर्ली राइजर्स हैं वो लोग तो बड़ा हमें अप्रिशिएट करते थे। अच्छा, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों में वैसा ट्रेंड या वैसी वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि अभी सीधी बात है कि समटाइम ऐसा मेरी जो रूटीन है इस तरह होता है कि हम लोग को सोने का मौका, यानी हम अपनी नींद ही फजर के बाद पूरी कर रहे हैं। बहुत लेट है, ठीक है, वो बहुत लेट, यानी ऑकवर्ड टाइमिंग आई अंडरस्टैंड। बल्कि लेट तो नहीं, ये तो बड़ा सारी मतलब आपकी वो है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा ओवरसीज कस्टमर बहुत इन्वॉल्व रहता है, इंगेज रखता है हमें। फिर हम लोग मार्केटिंग का जो काम कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें लेट आवर्स में बहुत सारी हमारी इस तरह से चलती है। बिल्कुल समझ गया। खैर ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था, थैंक यू सो मच, आपसे बात करने का मज़ा आया। और नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हसन जावेद साहब। इनके साथ हम लोगों ने जस्ट एक फीडबैक वीडियो रिकॉर्ड की है, और पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स PPL टीम का जिस तरह से हमेशा से ये रवायत रही है कि हम लोग अपने कस्टमर से ये जानना चाहते हैं और आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ डीलिंग करके इनको कैसा लगा, क्या फीडबैक था, और फ्यूचर में ये लोग क्या प्लान करते हैं। और इसके अलावा जहाँ भी कहीं आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, ख़ासकर बैरिया टाउन कराची की बात कर रहा हूँ, हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें हम बुकिंग करवाते हैं या सेल परचेज़ की सर्विसेज दे रहे हैं, हम उससे मुतल्लिक
आपको अपडेट वीडियो वो मंथली हो वीकली हो हम लोग लाजमी देते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।